बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दिन है पीर का, तारीख है 22 सितंबर। इस वीडियो में बात करेंगे उस नए सियासी मंजरनामे के बारे में जिसके बनने का अब आगाज़ हो गया है। हुआ कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून की अपने सियासी ग़ुलामों के साथ लड़ाई का आगाज़ हुआ है और ये वो सियासी ग़ुलाम हैं जिनके पैरों पर अब से कुछ अरसा पहले तक मुस्लिम लीग नून के हाथ रखे हुए थे। हाथ उठना शुरू हुए और उसके बाद होते होते बढ़ते बढ़ते अब मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं गिरेबानों को हाथ डाला है जिनके पैरों, जिन सियासी गुलामों के पैरों पर मुस्लिम लीग नून ने हाथ रखा हुआ था। और ये जो लड़ाई हुई है ये बीच चौराहे लड़ाई हुई है। अच्छा, ये मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि इस लड़ाई से तक़वियत मिलती है उस थ्योरी को जो शहर इक़्तिदार में अब तकरीबन 2 माह से ज़ेर बहस है। बहुत सारे लोग, और मैं अपनी वीडियोस में इसका इजहार भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं कि आगे आपको क्या लगता है कि सिनेरियो क्या बन रहा है पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो एक बात गुज़श्ता 2 माह से बड़ी शद्दोमद से कह रहे थे कि हम ये सेंस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक जो है उसको भरपूर अंदाज में नहीं चला पाती और जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, जो दाखिली लड़ाइयाँ हैं तहरीक इंसाफ की, ऐसे ही जारी रहती हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होना है? अगला स्टेप ये होना है कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी रही सही जो है वो स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और उसके लिए थ्योरी ये थी कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ केसेस में, 9 मई के केसेस में, 26 नवंबर के केसेस में, उनके जगह इंतखाबात होंगे और उन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सीटें जितवाई जाएंगी, या जो लोग जीतेंगे वो हिमायत करेंगे, वो आज़ाद हैसियत में जीतेंगे, वो हिमायत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी और तहरीक इंसाफ की सीटें कम होने की वजह से, लोगों के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से जो पार्लियामेंट है उसमें दूसरी बड़ी सियासी जमात बन जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फिर उसके बाद होगा ये कि पहले स्टेप पर जो 27वीं आईनी तरमीम होनी है, उस 27वीं आईनी तरमीम के हो जाने के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगेंगे और इन इख्तलाफात की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी राहें जुदा कर लेगी मुस्लिम लीग नवाज़ से। अब ये थ्योरी है कि वो मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर लेगी, हुकूमती बेंचेस से उठकर वो कहेंगे कि जनाब हमने अपना अब अपोजिशन में बैठना है कौमी असम्बली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, हम हुकूमत के साथ ही नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। और फिर वो उठकर आएंगे, स्पीकर साहब को एक दरख्वास्त दी जाएगी और गिवन द फैक्ट कि उनका नंबर जो है वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा होगा, तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बन जाएंगे अपोजिशन लीडर और फिर वो टिका के अपोजिशन करेंगे। अगरचे वो एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी, उसका मकसद जो है वो हुकूमत को घर भेजना नहीं होगा, उसका मकसद जो है वो हुकूमत जो है उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा करना नहीं होगा, लेकिन अवामी सतह के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि जिसमें ये तासुर दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का असल दर्द और दुख समझने वाली जमात है। मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़ी जालिम है, वो बड़ी करप्ट है और इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर द टाइम वुड कम कि जब इलेक्शंस जो हैं, आज हेलीकॉप्टर जो है वो भी अब शायद आवाज़ में डिस्टर्बेंस पैदा करे, ओपन एयर बैठकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर होगा ये उस थ्योरी के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन करेगी और उस अपोजिशन के करते हुए मौजूदा असम्बली का वक्त जो है वो ख़त्म होगा और इस तौर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पर होगी जब भी आइंदा इंतखाबात होंगे और उसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना टर्न लेगी। अगली जो हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर किस्म का हिस्सा दिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन उनके, वो वज़ीर आज़म बनेंगे। ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर जो है वो बड़ी गुफ्तगू हुई और मैंने कुछ वीडियोज़ में अपने प्रोग्राम में भी इसका तज़किरा किया। अब बड़े गैर महसूस अंदाज में लड़ाई शुरू हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो जिनको मुस्लिम लीग नून का सियासी ग़ुलाम समझा जाता है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि तमाम तर मजबूरियाँ गिनवाते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने
जमात के वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, ख़ास तौर पर जो पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बड़ी मखासमत रखती है, उनको शट कॉल जो है वो बड़ी क्वाइटली दी जाती है कि ख़बरदार अगर आपने कुछ कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और ये सिनेरियो जो है वो अब बिल्डअप होता होता एक मकाम पर, ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो पीआर कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं इस सैलाब में, सैलाब की सूरत हाल में। मरीम नवाज़ साहिबा की वो जो 2 दौरे करते हैं पंजाब के, उसमें वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, मरीम नवाज़ साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब वो सैलाब के दौरान बड़ी ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर इस बयान का भी कफन मैला नहीं होता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक से मुस्लिम लीग नवाज़ पर हमले करना शुरू हो चुकी है, और उसमें अब से कुछ वक्त पहले तक, चंद रोज़ पहले तक, 3-4 दिन पहले तक ये मफरूज़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनको अंधेरे में रखा गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाइल्म थी। जहाज़ पर बिठाया गया आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, ये सब चीन के एक ऐसे दौरे पर रवाना हो गए जिस दौरे में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि ये तमाम के तमाम लोग चले जाएं। और ये जानबूझकर, या इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा दूर दूर रखा जाए सऊदी अरब वाली इस डेवलपमेंट से। अब हैरान कुन तौर पर ये बात जो है वो कंफर्म हो गई है, और नन अदर देन सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब ने ये ख़बर जो है वो कंफर्म की। मैं आपको सुनवाऊंगा किन अल्फाज में की, लेकिन साथ में 2 और लड़ाइयाँ जो है वो हमने होती हुई देखी। एक तरफ चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर, वो कसूर के कुछ हालात बता रहे हैं और अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्टेटमेंट के बरक्स वो पंजाब हुकूमत पर तनकीद करें। और फिर जो बिलावल के ओपनिंग प्लेयर हैं सिंध में, यानी कि जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने जो रज़ी नामा, रज़ी दादा जो एक व्लॉग करते हैं अपना, उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी सिंध के अवाम के हवाले से और बंदरों से उनको तशबीह दी थी, उस मामले के ऊपर जिस तरीके से पंजाब हुकूमत पुश्त पर आकर खड़ी हुई है, और वो सहाफ़ी रज़ी दादा उनके लिए उनके हक़ में कैंपेन चला रही है, उनका सोशल मीडिया सेल भी उनके हक़ में कैंपेन चला रहा है, उसके ऊपर सीख पाओ कर शर्जील इनाम मेमन ने कोई बात की। लेकिन फिर जिस किस्म का जवाब अज़मा बुखारी ने दिया, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो मंजरनामा शायद बनता हुआ दिखाई दे अब से कुछ वक्त के बाद, और उसकी बुनियादें उस नए मंजरनामे की वो खुदना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले सुने कि जो नदीम अफजल चंद साहब ने कंफर्म की ये ख़बर कि जो आसिफ अली ज़रदारी हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको लाइल्म रखा गया सऊदी अरब के इस दौरे में क्या होना है, उसके हवाले से ये ज़रा सुनिए। महसूस में इतना एक्टिविज्म के बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और साथ ही इतना बड़ा पैक्ट हो जाता है तो उसमें आप लोगों का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। व्हाई इज इट सो? ये तो मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं इसका जवाब क्या दूं? मेरे लिए ये खुद सवालिया निशान। मैं खुद अपनी पार्टी से भी पूछूंगा, और मैं जो सो कॉल्ड हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी पूछूंगा कि आपकी क्या नजदीक, क्या वजूहात, मुमकिन वजूहात क्या? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं इसके ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी चीजें तो फिर मैं कोई बात कर सकता हूँ। मैं पार्टी की इजाजत के बगैर इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। हम हुकूमत का हिस्सा होते आईनी होते, तो जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल इज्जत काम हुआ है, जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, आपको इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पे आसिफ अली ज़रदारी की तस्वीर नजर आई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में ऐसे हालात में हुकूमत का फर्ज है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, क्या ये? लेकिन अगर ये इत्तेहादियों को भी, बड़े बड़े पैक्ट में इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर आप इस हुकूमत की नीयत या इसका फ्यूचर, इस पे मैं क्या
اب اندازہ لگائیں, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز, یہ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ان کے درمیان کوئی جینون لڑائی ہے. ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں, ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوگی دراصل فرام ود ان, اور اس کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ اپوزیشن میں ہے لیکن وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھرپور قسم کا تعاون دے گی. اس کے چلنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس کا مقصد نہیں ہوگا کہ اس کو گھر بھیج دیا جائے. اب ذرا سنیں چودھری منظور صاحب اسی سیلاب کے معاملے میں قصور میں کھڑے ہو کر جو ویڈیو بناتے ہیں, اس ویڈیو میں وہ کیا بات کر رہے ہیں, کس کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ ذرا سنیے. پھر ہم آئیں گے اس لڑائی پر جو پنجاب کی وزیر اطلاعات اور سندھ کے وزیر اطلاعات کے درمیان ہوئی. پیچھے جی پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں, دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 1988 کا سیلاب آیا تھا, اس وقت سے پڑا ہوا. اگر یہ پتھر یہاں پہ یہ باندھا جاتا, نوچی باندھی جاتی تو اس کو سٹون پیس کیا جاتا, پتھر لگایا جاتا, تو آج یہ حشر نہیں ہونا تھا جو ہوا. یہ ہے ہمارے محکموں کا حال کہ 1988 سے لے کر آج تک یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ میں بار بار انسامیہ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں محکمہ نہر کو بھی کہہ رہا ہوں, میں ساری لوگوں کو پنجاب حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ ہے ہماری کارکردگی جو آپ لوگوں کی یہاں پہ جو سب سے لمبی حکومت رہی ہے اس کی یہ حالت ہے کہ یہ 88 سے پڑا ہے. اور یہ لوگ یہاں پہ میں آیا ہوں اور لوگوں نے بتایا, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہماری ساری زمینیں بھی چلی گئی. یہاں پہ یہ سردار اللہ جتا کھڑے ہیں, ان کا کزن جو ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا, اس کی ساری زمینیں چلی گئی. یہاں پہ نمبردار صاحب کھڑے ہیں, باقی سارے لوگ کھڑے ہیں, حیدر کھڑا ہے, یہ ان کی ساری زمینیں 3.5 ایکڑ ٹوٹل. اب ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ لوگوں کو زمینیں جو ہے وہ متبادل زمینیں, سرکاری زمینیں فراہم کریں گے لوگوں کی. تو باقی مطالبات تو ہم کرتے رہتے ہیں, وہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اندازہ لگائیں, چودھری منظور صاحب بات کر رہے ہیں 1988 میں آنے والے سیلاب کے ساتھ جو پتھر آئے تھے, ان کا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پتھر استعمال ہو جاتے ایک بند بنانے کے لیے, سپر بند بنانے کے لیے کہ جس سے دریا کٹاؤ نہ کرتا یا پانی جو ہے اس کو روکا جا سکتا. 1988 سے 2025 تک یہ سال بنتے ہیں تقریباً 37 سال. 37 سال میں 9 سال پرویز مشرف کے ہیں اور 3 سال تقریباً چند ماہ 42 مہینے آپ بات کر لیں, 3 سال 3.5 سال کی حکومت ہے جو وہ ہے عمران خان صاحب کی. اب یہ 11 سال نکال دیں تو پیچھے 26 سال بنتے ہیں. 26 سال میں یا پیپلز پارٹی اس ملک پر حکمران تھی یا مسلم لیگ نواز, اور باریاں لگا کر انہوں نے حکومتیں کی ہیں. اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر قائم حکومت ہے. اور دیدہ دلیری چیک کریں کہ پتہ نہیں کون سے حکمرانوں کی بات کریں, کہیں یہ حوصلہ پیدا کریں, اپنی لیڈرشپ کا گریبان پکڑیں, جنہوں نے اس وقت اس کے اوپر جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کی تعریفیں کی ہیں, جس کو یہ کہا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے تو سیلاب کے دوران بڑائی کو معجزہ دکھا دیا ہے, وہ جو تعریفیں کی ہیں. اب آ جاتے ہیں شرجیل انعام میمن جو بلاول کے اوپننگ بیٹسمین ہیں, بلاول کی سندھ حکومت کے. وہ پہلے سن لیں رضی دادا نے گفتگو کیا کی تھی سندھ اور سندھ کے عوام کے متعلق. پانی جمع ہو جائے گا, ان کو رولا پڑ بھی بننے ہوتے ہیں, چھوٹے ڈیم بھی بننے ہوتے ہیں, سیلابی نہریں بھی نکلنی ہوتی ہیں, سب کچھ ہونا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک گندی نسل ہمارے ساتھ منسلک ہو گئی ہے. وہ گندی نسل کے جب ہم یہاں پہ کوئی ٹویا بھی کھود دیں کہ یار اس کے اندر پانی جمع ہو جائے گا, ان کو رولا پڑ جاتا ہمارا سندھو, ہم بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باندر کی نسل, ٹھیک ہے نا, سندھو ان کو سندھو کی پڑ جاتی. اب ڈبو آ رہا ہے پانی آپ کی طرف, ڈبی بھی بننے ہوتے ہیں. اب ڈبو بندروں کی نسل اور اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی, انہوں نے معذرت بھی کر لی اپنے اس بات پہ. اس میں جو ہے وہ ٹرینڈ جو ٹویٹر کے اوپر آتا ہے, پنجاب سٹینڈز ود رضی دادا, اور اس پہ کو تقریباً 54,000 سے زائد پوسٹ ہوئیں. اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ ٹرینڈ مسلم لیگ نون نے لانچ کیا تھا, مسلم لیگ نون کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو ہے وہ لانچ کیا ان فیور آف رضی دادا. یہ دونوں چیزیں پوسٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پہ شرجیل انعام میمن لکھتے ہیں, اٹ از ویری سیڈ ٹو سی دیٹ PMLN اینڈ پنجاب گورنمنٹ ہیز اسٹارٹڈ اے کیمپین ان سپورٹ آف اے سک مین, کہ ایک بیمار ذہنیت کے شخص کی حمایت میں بڑا افسوس ہے ہمیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور کی جو پنجاب حکومت ہے وہ ایک کیمپین چلا رہی ہے. دس از اے نیگیٹو میسج فار سندھ پروونس, کہ یہ ایک منفی پیغام ہے سندھ اور سندھ کے عوام کے لیے. PMLN's پنجاب گورنمنٹ وانٹس ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن آف پبلک فرام پور پرفارمنس ان فلڈس,
کہ جو नून लीग की हुकूमत है वो लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है कि जो उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी सैलाब के दौरान बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस एंड वर्स्ट स्ट्रेटजी कॉमन पीपल ऑफ पंजाब आर सफरिंग के ना तजुर्बाकारी और एक बदतरीन हिकमत अमली की वजह से पंजाब के आम आवाम सफ़र कर रहे हैं। इसको कोट ट्वीट करते हुए अज़मा बुखारी साहिबा ने बताया है कि आप हमारे सियासी ग़ुलाम हैं और किस किस्म के सियासी ग़ुलाम हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है, जिसको आप इन एक्सपीरियंस टीम कह रहे हैं। उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप लोगों ने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया उसका रोना वो वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया वो पंजाब याद रखेगा। बुरी बात अपने चेयरमैन बिलावल जिसने सैलाब में मरीम नवाज़ की तारीफ़ की उनको झुटलाना आपको ज़ेब नहीं देता। ये गुफ्तगू की अज़मा बुखारी साहिबा ने और बिलाशुबा उनकी जो गुफ्तगू है वो हमें बताती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके हाथ जो हैं वो पैरों पे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नबील गबोल ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जो पहले हमारे नाज और नखरे उठा रहे थे अब वो हमारा टेलीफोन भी नहीं उठाते। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गुफ्तगू जो है वो की है अज़मा बुखारी साहिबा ने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने कोई स्टेटमेंट सुना हो कि हमने उस इंतखाबात जो कि अभी पोस्टपोन हो गया, जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, हम उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन्होंने इत्तेहाद बनाया था ना। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके रहनुमाओं के हवाले से। ये ज़रा सुने जो अब से कुछ अरसा पहले हनीफ अब्बासी साहब ने बयान दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भुट्टो जिंदा है। भाई भुट्टो मर चुका है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है। नहीं, उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भुट्टो जिंदा है। अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। भुट्टो ज़िंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि ये वक्त भी आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जनाब हमने मिलकर इलेक्शन लड़ना है। हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी आ रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ और नैयर बुखारी हाज़िर हों, साथ में कुछ और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कहा जाता है कि आप भी पहुँचें और वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दें, हम इनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो मजबूरी का आलम चेक करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो इस ज़बान के अपने बारे में इस किस्म के कमेंट्स और राय के बावजूद मजबूर हो जाते हैं और फिर वही हनीफ अब्बासी बैठकर क्या बात करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ, और ये जहन में रखिए जो मैं प्ले करने लगा हूँ इसमें हनीफ अब्बासी के बिल्कुल इस जानिब राजा परवेज़ अशरफ, उनके साथ नैयर हुसैन बुखारी और हनीफ अब्बासी के इस जानिब तारिक फजल चौधरी बैठे हुए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़रा सुनिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया को मालूम है और हमें ये एहसास भी है और हम अपने कारकुनान को भी बताना चाहते हैं और ये तमाम सहाफ़ी बरादरी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये जो तासुर दिया जाता है ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है तो हमारी, और इसी तरह बलूचिस्तान जो है वो सबके लिए दुआ गो है, हम बलूचिस्तान के लिए दुआ गो है। इवन हम KPK के लिए दोनों दुआ गो हैं कि वहाँ के अवाम पे जो इस वक्त खास तौर पे आफत आई है, अल्लाह ताला उससे उनको निजात दे जल्द से जल्द और हम सब उनके पीछे खड़े हों, उनकी मदद करें। आज का फार्मूला जैसे अभी रनर अप का कहा है, इसी फार्मूले को
ہم پہلے بھی لے کے چلے ہیں ضمنی الیکشنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج بھی ہم اپنی لیڈرشپ کی امام کے اوپر اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے جہاں ہم رنر اپ ہیں ہم الیکشن لڑیں گے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ انہوں نے گفتگو کی، شدید یہی ہے شہر اقتدار میں کہ یہ جو نورہ کشتی ہے یہ آنے والے دنوں میں انٹینسیفائی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، اور ممکنہ طور پر وہ جو تحریک انصاف کے اندر ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ یہ ہم سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی چھین لیں گے اور ہمیں اپوزیشن میں بھی اقلیت بنا دیں گے اور ایک ایسی اپوزیشن کھڑی کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف جو دراصل جو ہے وہ اپوزیشن نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ، اس کا عہدہ اپوزیشن کا ہی ہوگا۔ لیٹس سی یہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔